पूछ दिया दृष्टि दोष। दृष्टि दोष 2009 से 2024 में कभी नहीं पूछा था। इससे पहले पीछे कब पूछा था? तो मेरे मित्र आपको मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। इससे पहले जो दृष्टि दोष है 1996 1999 में पूछा था, फिर आकर 2024 में। रिजल्ट देखना है तो आप रिजल्ट यहाँ पर चेक कर सकते हो। ये सब आपके रिजल्ट रहे मेरे दोस्त, ठीक है ना। चलो दोस्त, जय हिंद। और आज मैं इस छोटे से वीडियो लेक्चर में बताने वाला हूँ क्या 30 दिनों के अंदर 400 प्लस करना संभव है या नहीं है। इससे आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहा होगा, क्या 30 दिन में 400 प्लस करना संभव है या नहीं है, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन बैंक पढ़े, मॉडल पेपर पढ़े या बुक पढ़े। ये सब आप सवाल आपके मन में उठ रहा होगा। और कुछ सवाल ये होंगे कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद नहीं होता है, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, फिर भी 400 प्लस करना क्या संभव है? जी बिल्कुल मेरे दोस्त, बिल्कुल संभव है। डायरेक्शन सही होना चाहिए, बिल्कुल स्मार्टली पढ़ना है। स्मार्टली तरीक़ा से पढ़ोगे, बिल्कुल 10 घंटा से मतलब नहीं है, स्मार्टली पढ़ना है, ठीक है ना। हर एक पॉइंट को वही पॉइंट पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है। मेरे दोस्त हर एक क्वेश्चन का जवाब देने के प्रयास करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन का जवाब रहा मेरे पास यह कि क्या 30 दिन में 400 प्लस करना संभव है? जी बिल्कुल है। दूसरा का सवाल, सर हम अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो क्या करना संभव है? बिल्कुल करना संभव है। अभी तक आप 0/0 है फिर भी करना संभव है, ठीक है ना। तीसरा का सवाल, क्या पढ़ें? इस पर हम बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप क्वेश्चन बैंक हो गए, मॉडल पेपर हो गए, चाहे बुक से क्वेश्चन हो गए, मेरे मित्र आपको बता दे कुछ नहीं, आपको जो बता रहे ध्यान समझ के, ठीक है ना। कि देखो एनसीईआरटी जो क्वेश्चन है, जैसे कि आपका एग्जाम हुआ, ठीक है ना, आपके एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन है? सबका सवाल होता है सर एनसीईआरटी से आते हैं। एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में आ गए, सपोज डेट मान लेते हैं आपके एग्जाम में आ गए, तो वह क्या हो गया मेरे दोस्त, वो आपका क्वेश्चन में आ गया, आप एग्जाम दे दिए। फिर आपके आने वाला भाई, छोटा भाई या आने वाला पीढ़ी जो भी है पढ़ेगा, तो आपका जो एग्जाम दिए तो वह एक प्रकार से उसके लिए क्वेश्चन बैंक बन जाएगा, PYQ बन जाएगा, है ना। यानी कि सीधा सीधा तौर पर समझे कि पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चन बैंक ही हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में जितना क्वेश्चन है पूरी तरह से ऑलरेडी कभी ना कभी किसी ईयर में पूछा गया है। जैसे कि आपके पास जो 2009 से 2024 तक का क्वेश्चन बैंक होगा, है ना। क्या 2009 से पहले एग्जाम नहीं होता था क्या? बिल्कुल होता था। तो इसलिए आप निश्चिंत होकर केवल क्वेश्चन बैंक पढ़ना है। लेकिन फंडा फंस जाता है कि क्वेश्चन बैंक में 20% आंसर गलत होते हैं। क्वेश्चन बैंक का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत बड़ा होता है, छोटा मोटा तो है नहीं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, पूरे याद नहीं कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन तो आप भाई उतना याद कर नहीं सकते हो, तो कैसे होगा ये क्लियर कैसे किए जाएंगे? तो मेरे मित्र आपको बता दें, पूरे क्वेश्चन बैंक से मात्र 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूरे 2009 से 2024 तक है। लेकिन इसमें एक और तो फंडा आपके अंदर सवाल होगा, उस क्लियर किए जाएंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। तो 2009 से लेकर 2024 तक के पूरे 400 ऑब्जेक्टिव सेलेक्टेड क्वेश्चन और पूरे शॉर्ट क्वेश्चन जो लघुत्तरीय प्रश्न है उसमें से 80 लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर और आपको 15 दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे। यह आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन आंसर है, इसको याद कर लेना है, ठीक है ना। ये आंसर के साथ मिलेंगे, बोलोगे सर ये मिलेंगे कैसे, ठीक है ना। तो यह आपको दिए गए नंबर आपको नीचे दिख रहा है, इस पर कंटेक्ट करके आंसर के साथ ले सकते हैं। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, क्लास 12 साइंस, क्लास 10th और क्लास आर्ट्स तीनों के लिए अवेलेबल है मेरे दोस्त, ठीक है ना। और तीनों का मैं बता रहा हूँ। अब बात आते हैं कि क्या सर इसी से क्वेश्चन आएंगे, तो आपको मैं बता दें कि देखो आपके मन में बिल्कुल सवाल ये कि सर इसी से आएंगे। देखो मेरे मित्र आपको पहले ही क्लियर किया कि क्वेश्चन बैंक जो है पूरे एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी ही पूरा क्वेश्चन बैंक है। यह आपके मन में थोड़ा सा गहन से जाओगे तो समझ में आएंगे। जैसे कि देखो एनसीईआरटी में जैसे कि एक चैप्टर में 10 क्वेश्चन बनता है, तो 10 के 10 हर साल किसी न किसी ईयर में पूछ चुका है। क्योंकि आप तो बोलोगे 2009 से 2024 तक देखा जाए, क्या 2009 से पहले एग्जाम होता था कि नहीं होता था? जैसे कि आपके एग्जाम में कुछ 2009 से 2024 तक के क्वेश्चन नहीं आए, तो कहोगे सर बाहर से क्वेश्चन आ गए। मेरे मित्र बाहर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, वह भी क्वेश्चन बैंक का ही है, लेकिन कौन से क्वेश्चन बैंक का, तो आपको बता दें जिसे 2009 से पहले एग्जाम हुए, तो 2009 से पहले जो एग्जाम हुआ उसका क्वेश्चन उठा लिया जाएगा। क्या 2008 में एग्जाम नहीं होता था, 2007 में एग्जाम नहीं होता था, या 2006 में एग्जाम नहीं होता था, या 2000 में एग्जाम नहीं हुआ था, 1999 में एग्जाम नहीं हुआ था? मेरे मित्र बिल्कुल हुआ था। तो उस सब क्वेश्चन कहाँ का था? एनसीईआरटी का ही था। तो वो सब क्वेश्चन भी कुछ इंपॉर्टेंट है जो सेलेक्ट, जैसे 2024 के एग्जाम में पूछ दिया दृष्टि दोष। दृष्टि दोष 2009 से 2024 में कभी नहीं पूछा था,
इससे पहले पीछे कब पूछा था, तो मेरे मित्र आपको मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। इससे पहले जो दृष्टि दोष है 1996 1999 में पूछा था, फिर आकर 2024 में पूछा कि नहीं पूछा ना। उसी तरह से आपको बता दें पीछे का भी क्वेश्चन आते हैं, तो हमारे जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसमें 2009 से पीछे का भी क्वेश्चन सिलेक्टेड होंगे, जो बगल में डेट भी मेंशन होगा मेरे दोस्त, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो मेरे दोस्त यह मेरा समझाने का मकसद था। और साथ में अभी तक कुछ नहीं पढ़े तो कैसे कर सकते हो आप, तो इसके लिए आपको डेली 10-10 क्वेश्चन पढ़ने हैं, या लगातार 5 दिन फिजिक्स पढ़ना है, 5 दिन केमिस्ट्री पढ़ना है, 5 दिन बायोलॉजी पढ़ना है, अगर मैथ है तो मैथ, 5 दिन हिंदी पढ़ना है, 5 दिन इंग्लिश, यानी कि टोटल 5 सब्जेक्ट हो गए। 25 दिन में आपका पूरे क्लियर हो जाएंगे और बिल्कुल 400 प्लस करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब आता है सर प्रैक्टिस करने के लिए, तो मेरे दोस्त इसके साथ में आपको 4 गो ऑफिशियल मॉडल पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे, वह आप ले सकते हो, ठीक है ना। तो यह कैसे मिलेंगे, टोटल जितना मैंने क्वेश्चन बताया सिलेक्टेड क्वेश्चन, तो वह दिए गए नंबर पर मात्र 199 में अवेलेबल है। आपके व्हाट्सएप पर ले सकते हो, केकेजी क्लासेस के ऐप से ले सकते हो। व्हाट्सएप पे बढ़िया आपके लिए हो जाएंगे, क्योंकि आपका नंबर ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, जहाँ से पूरे एग्जाम तक हेल्प होगा। और एग्जाम से पहले क्वेश्चन आएंगे तो आपकी व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे, कंफर्म नहीं, मतलब आएंगे तो मिलेंगे। पहला आपका काम है पढ़ना, तो पढ़ना तो पड़ेगा। मात्र 199 का है, लेने के प्रयास करना, और इससे इजी से आप 400 प्लस करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आपके मन में यह सवाल होगा 2-4 सवाल कि क्या सर इसी से आएंगे, क्या आप 80 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दे रहे हो, क्या उससे 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, 400 ऑब्जेक्टिव दे रहे हो, क्या उससे 35 क्वेश्चन आ जाएंगे, 15 लॉन्ग क्वेश्चन दे रहे हो, क्या उससे 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। इसके लिए और डिटेल बात करूँ तो 2 मिनट और सुन लीजिए मेरे मित्र। अगर आपसे बात किया जाए किसी में एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन ले सकता हूँ, 8 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन। अब देखो किसी एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आएगा, एक चैप्टर से एक ही से क्वेश्चन आता है, और ज़्यादा से ज़्यादा एक चैप्टर में 7-8 इंपॉर्टेंट ही होते हैं, और उसी से हर साल एक एक क्वेश्चन पूछता है। तो एक चैप्टर से हम अगर 7 क्वेश्चन पढ़ ले तो एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो 10 चैप्टर से अगर हम 70 क्वेश्चन पढ़ ले, यानी कि 10 क्वेश्चन क्लियर हो गए, ठीक है। आगे हम पूरे डिटेल यहाँ पे कितना बता सकते हैं, समय कम है, ज़्यादा अगर भरोसा नहीं है तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, बताकर कुछ बिलीव नहीं दिला जा सकता है, कुछ आपको हम पे बिलीव करने पड़ेंगे, क्योंकि हम 2018 से हर साल सेलेक्टेड दे रहे हैं। रिजल्ट देखना है तो आप रिजल्ट यहाँ पर चेक कर सकते हो, ये सब आपके रिजल्ट रहे मेरे दोस्त, ठीक है ना। आप रिजल्ट फटाफट देख लीजिए, एकदम पूरा रिजल्ट फिर रिजल्ट पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है, हर साल ले रहे हैं, तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर लीजिए, ठीक है ना। और कभी भी घाटे का सौदा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। और एक और चीज़ आपको लास्ट हमको बता दें कि सर आपके क्या गारंटी है कि वो इसी से आएंगे, तो उससे हम पढ़ लेते हैं। तो देखो आपको बता दें, गारंटी किसी का नहीं होता, 85% बिल्कुल आएंगे, 100% की गारंटी कोई नहीं लेता है। अगर ले रहा है यानी कि वो फ्रॉड पक्का है, 100% किसी से नहीं आते, 85% काफ़ी हो गया आपके लिए, ठीक है ना। तो बात आता है कि सर देखो, अगर आपके दिमाग जो एब्जॉर्ब करने की क्षमता है उतना ही कर पाएगा, चाहे कितना हो बड़ा महारथी बन जाओ, जितना एब्जॉर्ब करता है उतना ही कर पाएगा। तो देखो होता क्या है, आप अपने से क्वेश्चन याद करोगे से, और हम देंगे, दोनों फर्क है। आपका जो दिमाग जितना एब्जॉर्ब कर रहा है उतना तो आपको याद करना मजबूरी है, चाहे हम दे चाहे कोई दे। तो आप अपने से याद करोगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब आपका मैं दे रहा हूं आपको उतना ही क्वेश्चन याद करने के लिए, क्योंकि दिमाग आपका उतना ही ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि आपका माइंड है ना भाई, मशीन थोड़ी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने योग्य है, ठीक है ना। तो मेरा दिया हुआ आपसे ज़्यादा सक्सेस है, क्योंकि हम इस चीज़ को हर साल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मात्र 200 रुपया लग रहा है 199 में, 12 साइंस के, 12 आर्ट्स के और क्लास 10th के, किसी का भी आप ले सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है ना। मात्र 199 का लग रहा है मेरे दोस्त, ऑल सब्जेक्ट मिल जाएंगे, नंबर ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। सिंगल सब्जेक्ट लोगे तो पेमेंट ज़्यादा लगेंगे मेरे दोस्त, इसलिए ऑल सब्जेक्ट लीजिए, फ़ायदा है। दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, जब पेमेंट कीजिएगा उसी समय आपको मिल जाएंगे। गर्ल्स ग्रुप अलग है, बॉयज़ ग्रुप अलग है, डेली आपको क्लासेस करके आपको समझाया भी जाएंगे। तो जो लास्ट तक वीडियो देखें उनको मेरे दोस्त थैंक यू। और अगर कोई भी आपको डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई बिल्कुल मिलेंगे, और आपकी क्वेश्चन का सवाल का जवाब जरूर मिलेगा मेरे दोस्त। थैंक यू।